नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस वक्त हूं मैं। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, ये कहावत कई बार आपने सुनी होगी, क्योंकि यहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं और सबके अपने अपने दावे हैं। बीजेपी बार बार कह रही है कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे, तो वहीं इंडी गठबंधन के दावे हैं कि इस बार 80 क्या, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की 30 सीटें भी उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगी। इसीलिए रोड से रिपोर्ट करने के लिए हम पहुंच चुके हैं राजधानी लखनऊ में और लोगों से जानेंगे कि आखिर लोगों के मन में क्या है और किसके दावों में कितना दम है। गठबंधन को सीटें मिलेंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही है 80 की 80 सीटें मिलेंगी, लोगों से ही जानते हैं। हाँ। कौन जीतेगा इस बार? अब ये बीजेपी जीतेगी और कौन जीतेगी? क्यों क्यों है? क्यों जीतेगी बीजेपी? क्यों जीतेगी? अरे प्रधानमंत्री जी के इतने अच्छे अच्छे काम हैं। भारत का उन्होंने नाम रोशन कर दिया है। अब विदेशों में उनका नाम हो रहा है, भारत का नाम हो रहा है। लोग भारत की इज्जत करने, पहले कहाँ इज्जत करते थे। चीन देखिए हमेशा दबाए, अब बोलता तक नहीं है। पाकिस्तान बोलता तक नहीं है। नहीं, हर समय पता चला कि आतंकवादी भेज रहा है या चीन दबा रहा है। क्या बता, क्या सोच के जाएंगे, कौन जीतेगा इस बार? मोदी। क्यों मोदी को देंगे। बस ऐसे। बस ऐसे ही? अच्छा, आप बताइए भैया, मुस्कुरा रहे हैं, पूड़ी खा रहे हैं। लखनऊ में है तो पूड़ी चलेगी तो जरूरी है, लेकिन ये बताइए कि जीत कौन रहा है? मोदी जीत रहे हैं और कौन जीतेगा? क्यों जीत रहे हैं? मोदी की लहर चल रही है, लहर चल कर रहे हैं। आपके लिए क्या काम किया? हमारे लिए कोई, हम अपने लिए सोचते नहीं, सबके लिए, देश के लिए सोचते हैं। पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं। क्यों भैया, कौन जीत रहा है इस बार? डेफिनेटली मोदी। क्यों? क्योंकि आप अब विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं जिसको इसके सामने खड़ा कर सके। कोई ऐसा तो चेहरा दिखाए। इतना बड़ा गठबंधन बन गया, आप कह रहे हैं चेहरा नहीं? मतलब है गठबंधन में बंधे तो चाचा भतीजा बुआ मौसी सब लगे हुए हैं, मगर कोई फायदा है? अकेला वो अकेला सब पे भारी पड़ रहा है। मोदी अकेले भारी हैं सब पे, आपको लगता है भैया ऐसा कुछ है? हाँ, थोड़ा देर घूम जाइएगा। आप बताइए। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कौन जीतेगा फिर? अकेले वन एंड ओनली नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी जीतेंगे? क्यों? बिल्कुल 100%। क्यों? मैम वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं सबके लिए, और क्या चाहिए हमें? बाकी आप ब्रिजेस लीजिए, हर चीज़ लीजिए, बस सिर्फ एक है, बाकी सब ठीक है। बाकी हर चीज़ कोई पॉजिटिव है तो नेगेटिव व्यूज भी आती ही आती है। हाँ भैया, इतने लोग आते हैं आपकी दुकान में, बड़ी चर्चा वर्चा करते होंगे, किसकी चर्चा चल रही है? मैं दुकान बैठता नहीं मैडम, वो मालिक होते बताते मुझे भाई। अरे तो वोट तो करते हैं ना। हम कुछ नहीं, उसकी और जानकारी नहीं है ना हम लोग। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आओ इधर आओ। नहीं मैम, नहीं जाते हैं? अच्छा ठीक है, क्यों नहीं जाते हैं? सर आप तो जाते होंगे वोट करने के लिए, कौन जीत रहा है? जी मैम, कौन जीत रहा है इस बार? ये तो पता नहीं कौन जीता है, तो रिजल्ट है बताएगा कौन जीतेगा। अरे तो आप तो किसको वोट देंगे? नहीं, हम जो आप जो देना है। अच्छा और कोई बात नहीं। कौन जीत रहा है चुनाव में, इतना बता दो बस। अरे भैया, हम अमृत विचार खुद प्रेस से हैं। तुम प्रेस से हो? कौन से प्रेस से हो? अमृत विचार से। हाँ, अमृत विचार से। कौन सा है पता नहीं। ओके, ऑलरेडी मैं खुद मीडिया से हूँ। अच्छा कौन नहीं है मीडिया से, मुझे ये बता दीजिए। कौन जीत रहा है भैया? वोट दे देंगे, जो जीतना होगा जीत जाएगा। ऐसा क्यों? और क्या, वोट देने जो जीतना होगा वो कैसे? पब्लिक पूरे की मर्जी है, हमारे पास थोड़ी नहीं चलती कौन किसको देगा वोट। एक वोट जरूरी है। अरे हम तो देंगे ही अपना, दूसरा क्या पता किसको देगा, कौन जीतेगा, कुछ पता थोड़ी नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा चाय बना रही, इनका विजुअल ले लो। भैया वो वोट देने जाएंगे ही? हाँ जी मैम, वोट कौन जीत रहा है? बीजेपी जीतेगी। क्यों? काम अच्छा किया है बीजेपी ने, इसलिए। आपको क्या काम अच्छा लगा? हमको स्वास्थ्य का काम अच्छा लगा है, और उन्होंने स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम किया है। बाकी और भी काम अच्छा किया, गरीबों को राशन फ्री मिल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो गरीब अल्प आय के लोग जो है बेसिकली चाहते हैं, दुर्बल आय वर्ग के लोग चाहते हैं। तो बीजेपी अच्छा काम कर रही है। मैं मुस्लिम हूँ वैसे, लेकिन बीजेपी अच्छा काम किया, इसलिए बीजेपी को वोट देंगे। जी बिल्कुल। कौन जीत रहा है इस बार? बीजेपी। मोदी जी की वजह से आएगा तो मोदी। ऐसा है, आएगा तो मोदी। क्या काम किया उन्होंने? क्या काम नहीं किया? धारा 370 हटाई, और अभी क्या कहते हैं, राम मंदिर बनवाया,
और कोई एक पार्टी ऐसी बता दीजिए जो हिंदुओं के लिए काम करती हो। शायद कोई नहीं, केवल और केवल बीजेपी कर रही है, ये आप भी जानते हो। आप कांग्रेस पार्टी ले लो, सपा ले लो, बसपा ले लो। बसपा के टाइम में आपका जो नीची मतलब दलित लोग थे उनके लिए काम कर रही थी। सपा मुस्लिम दलित सबको लेकर चल रही थी। और आपका कांग्रेस मुस्लिम दलित सबको लेकर चल रही थी, लेकिन हिंदुओं को कोई नहीं पूछ रहा था। और उनको ना पूछने का एक रीज़न ये भी है, कुछ दोगले हिंदू होते हैं जो एक साथ नहीं रहते। दिक्कत ये है, अगर शायद एक साथ हो जाए तो सारी पार्टियां उन्हें पूछे, जैसे मुस्लिमों के साथ होता है। चाय पी रहे हैं आप लोग और चाय पे चर्चा बड़ी फेमस है, चर्चा कर लूं आपके साथ चाय पर भी मैं, कौन जीत रहा है? मेरा कोई कमेंट नहीं है। कोई तो मन में सोचा होगा कि नहीं? ना सरकार अच्छी चल रही है कि नहीं? वो तो आप खुद देख सकते हैं कि जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, और वैसे खुद आप देख सकते हैं कि सरकार अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है। करेंगे क्या बात? चुनाव नजदीक है, कौन जीत रहा है? ये तो पता नहीं है, बट आई थिंक वी आर लुकिंग फॉर अ चेंज। लुकिंग फॉर अ चेंज, व्हाई? आई थिंक एवरीवन नाउअडेज इज लुकिंग फॉर अ चेंज, और सबको चाहिए कि एक अच्छी सरकार और गवर्निंग बॉडी आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी देश में जब तक चेंज नहीं होगा तब तक आप कैसे प्रोग्रेस करोगे। जी, अभी सरकार ठीक नहीं है। ये तो मैंने नहीं कहा, ये तो आप सवाल पूछ रहे हैं। चेंज आपने कहा ना, चेंज तभी होगा ना जब सरकार हटेगी। यस, चेंज तभी होगा जब सरकार हटेगी, और ये भी है कि चेंज होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आदमी को बढ़ते रहना है तो स्वाभाविक चीज़ है कि एक एज के ग्रोथ के बाद हर आदमी को, नए आदमी को चांस मिलना चाहिए। मोदी जी। क्यों? मोदी जी जीतेंगे, जो मोदी जी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसा उसी के बेस पे जीतेंगे मोदी जी। कर रहे हैं मोदी जी काम भैया। अरे आ जाइए, इतने ध्यान से सुन रहे थे, अब चले गए आप। हाँ मुझे तो लगा था बोलेंगे। आ जाओ, अंदर बैठे हैं ना, आ जाओ अंदर बात कर लेते हैं। वोट करने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। कौन जीत रहा है इस बार? ये तो मुझे भी नहीं पता, बट मैं अपना वोट दूंगा। मुद्दे, अच्छा मुद्दे क्या हैं? नहीं ठीक है, गवर्नमेंट सही कर रही है, जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो भी अच्छा ही करेगी। ऐसा कोई मुद्दा मेरा मुद्दे के लिए नहीं, मैं अपने राइट्स का यूज़ करूंगा और वोट करूंगा। मुद्दे नहीं है, आपके अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आप क्या कहेंगे? वैसे कमेंट नहीं कर सकता हूँ, बट वोट जरूर डालूंगा इस बार। लखनऊ के मुद्दे क्या है वैसे? लखनऊ का अब क्या देखें, कंस्ट्रक्शन तो हो ही रहा है, रोड सब कुछ सही है, बट देखिए 100% कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो कुछ ना कुछ काम और भी करना पड़ेगा इनको, ठीक है ना। अभी भी हम आउटर में जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा बहुत ख़राब मिल जाता है, तो वो सारा चीज़ ठीक करना पड़ेगा। बाकी एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा बहुत और सुधार चाहिए। ये जो प्राइवेट स्कूल्स है ना, ये लोग फीस बहुत लेते हैं उल्टा सीधा, तो इस पर थोड़ा सा बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि इसमें जो पेरेंट्स हैं वही समझ सकते हैं, बाकी लोग नहीं समझेंगे। लोग करते ही नहीं है। पर ज्यादा मोदी जी कोई चैनल नहीं देखते हैं। अर्नव गोस्वामी का चैनल केस झूठा साबित हुआ। भैया चुनाव आ रहे हैं, कौन जीत रहा है? आप बताइए। हमारे साथ तो मोदी जी जीती। क्यों? अरे वो अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरे बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि ये सुरक्षा बहुत बढ़िया है, कोई रात बिरात जाओ कोई डर नहीं है, और हम लोग किसान आदमी जो करते हैं वो जी बिल्कुल खुश हैं। भैया कहते हैं सबसे ज़्यादा चर्चा देश में पान की दुकान पर ही होती है, कुछ चर्चा करते हैं? सही बात, सबसे ज़्यादा दुकान ही पे होती है। तो चाय पे चर्चा करते हैं, पान पे चर्चा करते हैं, मसाले पे ज़्यादा होती है। चुनाव पे चर्चा करते हैं? जी। कौन जीत रहा है फिर? अब ये तो नहीं मालूम है, भाजपा ही जीतेगी। क्यों ऐसा क्यों? अब भगवान जाने। काम अच्छा किया है, क्या है? हाँ मैम, काम तो अच्छा किए हैं। काम अच्छा किया है, आपको भी लगता है ऐसे ही? बिल्कुल। क्यों? काम अच्छा कर दिए इसलिए। क्या काम किया? जैसे बहुत से हैं। कुछ बताइए तो। रहने दीजिए, हम नहीं बता पाएंगे। लखनऊ बीजेपी। क्यों? भरोसा है, विश्वास है उनके साथ। क्या काम क्या किया?
काम बहुत सारा विकास का काम हुआ है लखनऊ में, जो हम लोग हमेशा देखते आए, और मोदी जी का चेहरा एक बड़ा फैक्टर है जिन पे हम लोग का ट्रस्ट है, तो वोट तो बीजेपी को जाएगा। मैं कैमरामैन का नंबर संतोष का नंबर है आपके पास? कौन जीत रहा है? मैं तो वोट करके ये तो जिसको हम लोग वोट करेंगे वही जीतेगा। काम किसका पसंद है? काम तो मैडम जो वर्तमान सरकार है उसी का पसंद है। आप बताइए। नहीं, मैं तो वोट दे के आ चुका हूँ, जहाँ मैं उत्तराखंड से हाँ। जीत कौन रहा है? नहीं, जीत कौन रहा है ये तो नहीं जान सकते ना। हमने वोट दिया है, और जिसने मतलब बताना ये जरूरी है कि किसने किसको दिया नहीं, मैंने बोला मुद्दे क्या है? मुद्दे वही रहते हैं कि जो है रोज़गार है, और चीज़ें जो भी ऊपर से डिसाइड की जाती हैं वो प्रॉपर हो जाएं, यही मुद्दे होते हैं। नहीं जाएंगे? अच्छा ठीक है, करने जाएंगे ना? बिल्कुल जाएंगे। कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है ऐसे तो पर्टिकुलर एक बता नहीं सकते हम। क्या मुद्दे हैं यहाँ के? मुद्दे क्या है यहाँ के लखनऊ के मुद्दे खास कोई तो नहीं है। लखनऊ में सब अच्छा चल रहा है, योगी जी की सरकार है, कोई ऐसी समस्या है ही नहीं। तो आप चुनाव तो केंद्र सरकार का करेंगे? हाँ, लेकिन चेहरा तो वही होगा ना, योगी मोदी का ही चेहरा होगा। सब बढ़िया है? बिल्कुल, कोई समस्या नहीं है। क्यों भैया, क्या चर्चा होती है आपकी दुकान पे? चर्चा क्या होती है, आएंगे तो मोदी ही आएंगे। लखनऊ कोई मुद्दे नहीं है, सभी मुद्दे सफल हैं, और बीजेपी जीतेगी। बिल्कुल 100% है। मोदी योगी दोनों ही अच्छे काम कर रहे हैं इस समय जी। आपको भी काम कर रहे हैं? मोदी जी के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता जो काम कर रहा है। और किसने कह दिया मोदी के आगे कोई खड़ा हो सकता है? वो उसको जो है वो खड़े होके जूता लेके काम कर रहा है इस समय। कोई हिम्मत तो सामने आए बात करे। आप कह रहे लगता है, वो कहाँ नहीं लगता है, वो हर जगह लगता है। वो पैसा इंडिया का, पैसा यहाँ का यहीं लगा रहा है, खा नहीं। बहुत बढ़िया उनका है ना सिस्टम, क्या मोदी बढ़िया कर रहे हैं। अरे सारे काम धंधा अच्छा कर रहे हैं, रोडें बनवा रहे हैं, हर चीज। आप थोड़ा सा आगे आइएगा, वोट तो आप भी करेंगे ना? जी जी। क्या मुद्दे हैं, क्या सोचते हैं? जो काम कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं। मोदी जी योगी जी दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। भाई लखनऊ पहले जैसे लखनऊ नहीं रहा, काफी अच्छा हो गया है, सारी सुविधाएं मिल रही लोगों को। कितना डेवलप कर दिया है। ठीक है। क्यों भैया, सुन तो लीजिए, कौन जीत रहा है इस बार? क्या पता है? अरे हम का काम, और हम ऑफिस से दुकान से ऑफिस हम। अरे तो वोट तो करने जाएंगे ना? अरे वोट तो करने जाएंगे। सरकार किसकी आ रही है? अभी कुछ बता नहीं सका भाई। थोड़ा सा आगे आइए, आगे बोलिए। 10 मिनट लगेगा। बीजेपी ही बनेगी हमेशा। ऐसा क्यों? ऐसा उसने इतना काम अच्छा किया है कि उसके अलावा केंद्र में कोई आ नहीं सकता अभी 5-10 साल। मोदी की वजह से बीजेपी ही आएगी। नहीं, अच्छा होता है इनका, अच्छा। ऐसा कैसे, समझ नहीं आ रहा मुझे। हैं? किसी के नहीं है? अच्छा तो बता तो दीजिए। मंत्री कह रहे हैं पहले चरण के बाद विपक्ष डर गया है कि हम बहुमत से आने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी खुद डर गए हैं, तभी तो ऐसी बात बोल रहे हैं। अगर वो ना डरे होते तो ऐसी बात ही ना करते हैं। 400 पार का जो नारा है वो पूरा सिर्फ जुमला है। जिस प्रकार से 10 साल से जुमलेबाज जो सरकार है वो जुमले से जनता को बेवकूफ़ बना रही है। ये 400 पार नहीं होना है, 150 पे सिमट के रह जाएगी ये। और यूपी में अब की बार 400 पार का नारा जो मोदी जी ने दिया वो पहले चरण में पब्लिक ने बता दिया कि अब की बार 400 पार साकार होने जा रहा है। 10 साल का इतिहास, ना कोई घोटाला, ना कोई भ्रष्टाचार। विकास के नाम पर पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करी है। सीमाओं पर, भारत की सीमाओं पर सेना के लिए इतना गजब का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है जिसका कोई जवाब नहीं। ऐसे नहीं, विश्व पटल पर भारत आज महाशक्ति के रूप में स्थापित हुआ है।
पहले फेज के बाद पीएम कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। हम इलेक्शन के बारे में हम डायरेक्ट रोजगार की बातें करें, क्योंकि हम एक युवा यूथ हैं, हमको जॉब चाहिए, ठीक, नौकरी चाहिए। ये नौकरी पर कभी बात ही नहीं करते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। जॉब से डायरेक्ट बात करें। आप बताइए भैया, पीएम कह रहे हैं पहले फेज के बाद, आपसे बात करती हूँ, पीएम कह रहे हैं पहले फेज, अरे यार कोई बोलने कोई तैयार नहीं है, आप में से कोई बोलेगा? अरे आप भी दीजिए, जल्दी आइए। मुझे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कल पहले फेज के चरण चुनाव के बाद जो है ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। चुनाव तो अब आ रहा है, लेकिन चुनाव के पहले ही ये माहौल बन गया था कि अगली बार मोदी जी 400 पार करके फिर पुनः तीसरी बार सत्ता में काबिज होंगे। जनता ने पहली बार ये महसूस किया कि एक ऐसा नेता मिला है जो कहता है वही करता है, और जिसने हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बजाया हो, और गरीब से लेकर किसान, और किसान से लेकर नौजवान, और सीमा पे तैनात हमारा सेना का सैनिक, हर आदमी मोदी के कार्यों से बहुत खुश है। और इसलिए 400 पार का जो नारा दिया गया है वो सर्वथा उचित है, उपयुक्त है, और वो होके रहेगा। फेज के चुनाव के बाद बीजेपी की जीत पक्की है। अरे मैम इनसे बताइए, हम लोग अरे आप नहीं जानते क्या? इनसे बात है कि नहीं, बता दीजिए। हम क्या बताएं? बता दीजिए, है कि नहीं? है, पूरा बोलिए। अब हम ज़्यादा हम बोलते नहीं ना। अच्छा, आप ही बोल दीजिए। सर मैं अभी 18 साल का हूँ, हम क्या बता दें, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है सर। 18 साल के हैं आप? 18 साल के हैं? और क्या, लगता तो नहीं है सर मुझे 18 साल के हैं। लंबाई के हिसाब से। अच्छा, आप 18 साल के। बिल्कुल, अभी 8 सीटों का उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी की गारंटी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो भय मुक्त समाज दिया है और विकास की गंगा बहाई है, उसी के आधार पर चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लेंगे और देश में 400 पार करेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। मुझे डॉक्टर हीरा ठाकुर कहते हैं, मैं उपराज्य मंत्री यहाँ रहा हूँ, प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा हूँ, कर्पूरी ठाकुर विचार मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूँ। नहीं नहीं हा? पहले फेज के चुनाव तो जीत ही जाएंगे, क्योंकि बाकी कोई है ही नहीं ना उनके टक्कर में। आपको भी ऐसा ही लगता है? बिल्कुल। क्यों? 4 जून 400 पार है, काम ठीक किया है। पहले फेज के चुनाव के बाद क्लीन स्वीप है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। पहले फेज के बाद प्रधानमंत्री कह रहे हैं क्लीन स्वीप है। बिल्कुल सही है। सही कह रहे हैं। दो शब्द थोड़ा लंबा बोल के बोलिए। क्या बोले? क्यों भैया बोलेंगे? अरे दारो शफा पे भी नहीं बोलेंगे लोग तो कहाँ बोलेंगे? इसके बाद जीत जाएंगे। अरे वो जाओ मुख्यमंत्री खड़े। हाँ, अरे पहले आप बोल। अरे उन्हें दिए पहले, हम इसका मामले। जी बताइए, आप क्या पूछ रही हैं ये तो बताइए मैडम। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आप कह रहे हैं मैं जीतने वाला हूँ, क्या कह रही हैं आप? तो कहाँ जीतेंगे? तो कहाँ जीतेंगे ये तो बताइए पहले, किस बात पे, किस मुद्दे पे जीतेंगे? उन्होंने बोला था 15 लाख 2 लाख नौकरियाँ, पेपर भी वीक हो गया, जनता युवाओं के रोजगार नहीं है। बताइए किस पे वो जीत रहे हैं, ये बताइए। आप बताइए, जीत रहे हैं पहले फेज के बाद कि नहीं? हाँ, निश्चित रूप से जीत रही है इंडिया गठबंधन। कैसे? कि माननीय मोदी जी का जो जनता में लोकप्रियता है और जो उनकी गारंटी है, और वो जो उनकी गारंटी होती है हर निश्चित पूरी होती है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे राशन हो, चाहे किसान को 2000 रुपया मिल रहा हो, चाहे विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो भारत। मेरे को दोबारा भी बात करूंगी अब। तो रोड से रिपोर्ट करते हुए हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के खास इलाके हजरतगंज पहुंच चुके हैं और लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। किसकी सरकार आ रही है सर? बीजेपी की। अरे उन्होंने काम किया है और क्या? कैसे? कैसे? अरे काम क्या, काम दिख नहीं रहा क्या? किसकी सरकार आएगी? जिसकी आएगी वो देखा जाएगा। आप किसको पसंद कर रहे हैं? हम किसी को पसंद कर लेंगे। आप किसको पसंद कर रहे हैं? मोदी जी। क्यों? काम अच्छा है उनका, और क्या, 22 जनवरी को वो जीत गए थे, अब क्या वाकया? प्रधानमंत्री 22 जनवरी को ही जीत गए थे। 22 जनवरी क्यों जीत गए? कह रहे राम मंदिर बना, प्रधानमंत्री जीत गए। उनका अपना विचार है, लोकतंत्र में है, जनता वोट देगी और निश्चित रूप से भारत की जनता देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहती है। निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार होगी। कौन जीत रहा है इस बार चुनाव में? हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते हैं। कौन जीत?
आपकी कांग्रेस की सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जी निकलेंगे। अखिलेश यादव तो कांग्रेस के साथ ही हैं। तो हाँ, उन्हीं की सीटें अच्छी निकलेंगी इस बार। कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनेगी। हाँ, गठबंधन की बनना चाहिए। अच्छा, आओ इधर आओ। क्यों भैया, किसकी सरकार बन रही है इस बार? भाजपा की। क्योंकि वो विपक्ष कोई है ही नहीं है उनके आगे। पक्ष में कोई है नहीं? नहीं, विपक्ष है ही नहीं है। विपक्ष खंड खंड में विखंडित है। विपक्ष खंडित है। इस समय सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी और गठबंधन। राहुल गांधी भाई हमारे युवाओं के साथ में, युवा राहुल गांधी के साथ में। युवा राहुल गांधी? बिल्कुल युवा राहुल गांधी है। और जनता भी 53 साल के युवा राहुल गांधी। युवा को बोलने, राहुल गांधी थोड़ी ना बोल रहे 53 साल के हैं तो युवा राहुल गांधी। राहुल गांधी तो जनता के दिल में बसे हुए हैं, जनता उनके दिल में बसी हुई है। माननीय अखिलेश यादव जी जो काम किए हुए हैं वही कहीं नहीं छोड़े पड़े हैं। और बीजेपी वाले से पूछिए 10 साल की सरकार में उनसे पूछिए कौन सा काम किए हैं। किसकी सरकार आ रही भैया? बीजेपी की 100%, 101%। क्यों क्या है? अरे काम मतलब क्या देखना, क्या बोलना, क्या कुछ सब कुछ दिख रहा है। काम बोलना इसमें पता नहीं क्या जरूरत है। किसकी सरकार बन रही भैया? सरकार जो है इंडिया गठबंधन की बनेगी। ताकत कोई लगा ले, जो कि राहुल गांधी ने जो घोषणा किया है उसका फैसला आने वाला है। 8,500 हजार जो है बच्चों को, जो है बेरोजगारों को उन्होंने दिया वादा पैसा देने का। उसने काम किया है। मोदी को मैं तो समर्थन करता हूँ। मोदी जिसको भी खड़ा करेगा यूपी में, मैं उसी को समर्थन दूंगा। विपक्ष के पास कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। क्यों भैया, किसकी सरकार बन रही है यूपी में? नहीं पता। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। किसकी बन रही बता दीजिए। सरकार बीजेपी की ही बन रही है, क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से हम 75 तो लेके आ ही रहे हैं। नहीं 80 ला पा रहे तो कम से कम 75 तो ला ही रहे हैं। और जैसा कि हमारा मानना है कि मोदी जी का इन 10 सालों में काफ़ी कुछ विकास हुआ है। कोई ऐसा चीज़ हो आप बता दीजिए जिस चीज़ पे काम ना किया गया हो। रेलवे देख लीजिए आप, गरीबों के खाते में देख लीजिए, किसान निधि योजना देख लीजिए। हर तरीके से हर एक किसान को, हर गरीब मजदूर को, सबको रोजगार भी मिल रहा है। ओके, थैंक यू। आइए। हाँ, सरकार है इंडिया गठबंधन की बनेगी। और क्या हो गया, बस इतना बोल दिया, इतना पर्याप्त है। आप बताइए। सरकारी है। सरकारी काम है। अच्छा, आप बता दीजिए भैया, किसकी सरकार बन रही है इस बार? नहीं पता है। अच्छा, आप बताएंगे किसकी सरकार बन रही है? विपक्ष लड़ाई में नहीं है तो आप समझ लीजिए कि किसकी सरकार बननी है। एक ही है, बस वही बनेगी जी।